जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड आप सबका स्वागत है आज के हमारे सैटरडे कॉल में, जहां पे हम आपके साथ में कुछ ट्यूटोरियल्स, कुछ ट्रेनिंग्स हम लोग आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। ये ट्रेनिंग्स आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें हम लोग सब कुछ बेसिक कवर करने जा रहे हैं। कैसे आपको विड्रॉवल आता है, कैसे आपको विड्रॉवल अपने वॉलेट पे ट्रांसफर करना है, कैसे आपको बिटकॉइन कोड को BTCC20 को आपको स्वैप करना है BTCC में। एवरीथिंग दैट वी आर गोना कवर। सो वी आर गोना वेट फॉर लाइक कपल ऑफ मोर मिनट्स। प्लीज इनवाइट आपके जितने भी गेस्ट्स हैं, आपके जितने भी टीममेट्स हैं, anybody who is associated with VR all Satoshi, with Boomerang, with BTCC, सभी के लिए ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट दिस ट्रेनिंग इज राइट नाउ लाइव। सो आप लोग जो है इसका ये भी ले सकते हैं, यूट्यूब लिंक भी ले सकते हैं, एंड देन यू कैन रिव्यू दिस ट्रेनिंग। सो दिस ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के भी जो भी क्वेश्चंस हैं related to BTCC, related to US DT20, BTC20, and everything that all we are going to cover in this Saturday training, especially for Indian community। और ये पूरा के पूरा ट्रेनिंग जो रहेगा वो हिंदी में रहेगा, सिंपल हिंदी में, ताकि आप सब जो हैं इसको समझ सकें और इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। एंड मेरा नाम त्रषित गहलोत है। बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड बीइंग अ ट्रेनर टू द प्रोजेक्ट, मेरी जवाबदारी है आप सब तक ये इन्फॉर्मेशन, ये ट्रेनिंग, ये ट्यूटोरियल्स, ये इनफैक्ट पूरा की पूरा वर्कशॉप जो है पहुंचाना। सो जितने भी नए गेस्ट हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर हो सकता है कुछ चीज़ें समझने में। उसके लिए हम लोग जो है पुराने बहुत सारे प्रेजेंटेशन यूट्यूब पे मौजूद है, आप लोग समझ सकते हैं BTCC की ब्लॉकचेन क्या है, किस तरह से हमने ये पूरा बिटकॉइन का रोड मैप कॉपी किया है, एवरीथिंग। देन क्यों BTCC के ऊपर हम लोग रिफंड दे रहे हैं, एवरीथिंग हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे। कुछ चीज़ों से आप रिलेट कर पाएंगे, कुछ चीज़ों से नहीं कर पाएंगे, तो पुराने प्रेजेंटेशन जो हैं आप हमारे देख सकते हैं। सो विदाउट मच एडू हम लोग चलो शुरू करते हैं आज का ये ट्रेनिंग। एंड ये है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0, और ये स्पेशल ट्रेनिंग है आप सभी के लिए, ताकि आप जो हैं यहाँ पे इत्मीनान से इस ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा सके, एंड इन अ वे आप जो हैं अपना बुमेरंग का रिफंड है, आने वाला जो प्रॉस्पेक्ट है, सभी का फ़ायदा उठा सके। सो here we are, and welcome once again to the affiliate marketing model by VR All Satoshi। and this is a training segment जो हम लोग वीकेंड्स पे करते हैं। स्पेशली हिंदी में होता है सैटरडे को, एंड इंग्लिश में होता है संडेज को। सो बिफोर वी बिगिन, कुछ जनरल डिस्क्लेमर्स हैं जो आपको और हमें एक सही मापदंड पे रखेगा। ये जनरल डिस्क्लेमर्स और लीगल डिस्क्लेमर इनफैक्ट आपके और हमारे दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। सो लेट मी वॉक यू थ्रू दिस जनरल एंड लीगल डिस्क्लेमर। सामान्य अस्वीकरण। वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 में आपका स्वागत है। सभी प्रस्तुतकर्ता स्वैच्छिक आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनके विचार एवं राय आवश्यक रूप से संगठन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इस प्रस्तुति में सारी विषय वस्तु केवल सूचना हेतु है। हालांकि हमारा लक्ष्य सटीकता है, लेकिन कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। प्रदान की गई जानकारी सामान्य है, न कि कोई वित्तीय या व्यक्तिगत सलाह। हम किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम जानकारी और सिस्टम प्रदान करते हैं, लेकिन हम किसी भी खरीदारी या सदस्यता का समर्थन नहीं करते हैं। आपके निर्णय केवल आपके हैं, इसलिए हम आपको गहन शोध करने की सलाह देते हैं। यदि संदेह हो तो किसी योग्य पेशेवर से मार्गदर्शन लें। आपकी यहाँ निरंतर उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं। आइए एफिलिएट मार्केटिंग का सावधानीपूर्वक और जिज्ञासापूर्वक अन्वेषण करें। धन्यवाद। कानूनी अस्वीकरण। आप एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 पर वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति देख रहे हैं। वी आर ऑल सतोशी द्वारा प्रदान किए गए या बनाए गए सभी प्रोडक्ट, सेवाएं, उनके घटक भाग और संचालन विधियां और प्रणालियां पूरी तरह से वी आर ऑल सतोशी के हैं। सभी आईपी सुरक्षित है। कोई भी व्यक्ति यदि स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी प्रोडक्ट की प्रतिलिपि बना रहा है, वितरित कर रहा है या दोबारा बेच रहा है, वे गंभीर कानूनी परिणामों का जोखिम ले रहे हैं। वी आर ऑल सतोशी की प्रस्तुतियों का कोई भी अनाधिकृत प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया साझाकरण सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के प्रस्तुतियों को डाउनलोड करना और पुनः अपलोड करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद। Okay, thank you for understanding the general and legal disclaimers.
हम बात कर रहे हैं वी आर ऑल सतोशी की। आप और हम सभी जानते हैं वी आर ऑल सतोशी एक तरह का बहुत ही इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है, जहां से आपको एज अ क्लाइंट कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। हर एक प्रोडक्ट जो है हमारा अलग टेक्नोलॉजी पे है और उसके अपने फायदे हैं। एज अ क्लाइंट आप यहाँ से इन प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, एंड विद दैट आपको उन प्रोडक्ट्स का बेनिफिट हो सकता है। बट वी आर ऑल्सो हैविंग एन एफिलेट मार्केटिंग मॉडल, जहाँ पे इन प्रोडक्ट्स को अगर आप अपनी कम्युनिटी में, अपनी टीम में, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जब चैनलाइज करते हैं, सेल्स होती है आपके आपके स्ट्रक्चर में, आपके नीचे, तो आपको एफिलेट कमीशंस भी आते हैं। दिस इज लाइक अ मार्केट प्लेस जो क्लाइंट्स को, एफिलेट मार्केटर्स को, दोनों को कनेक्ट करता है और दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। क्लाइंट्स कैन बिकम एफिलिएट्स एंड एफिलिएट्स कैन गेट मोर क्लाइंट्स। इस तरह से एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन रहा है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन रही है। और हम सभी जो हैं इन हमारे एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग जो हैं ये थ्राइव कर रहे हैं। हर किसी को मौका है, यहाँ पे इन्फिनाइट अर्निंग पोटेंशियल है, और हर कोई अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से प्रोडक्ट सब्सक्राइब करके या फिर अपनी टीम बना के इन एक्टिव और पैसिव इनकम का बेनिफिट ले रहे हैं। अब बात करते हैं किन की वजह से ये सब कुछ संभव हुआ है। 28 साल के, एंड वी आर वेरी प्राउड टू सर्टन दैट ही इज एन इंडियन इंडियन टेक्नोप्रेन्योर हैं, और इन्होंने अपने आप में एक ये पूरा इकोसिस्टम साझा किया है। ही इज़ द फाउंडर एंड सीईओ वी आर ऑल सतोशी। ब्लॉकचेन और एआई टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। इन्होंने अपनी खुद की ब्लॉकचेन लॉन्च करी, डेवलप करी, एंड डिसेंट्रलाइज तरीके से आज इस ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम में हमारी भी एक ब्लॉकचेन जो है वो शामिल हो चुकी है। इसी ब्लॉकचेन के साथ में आपको, हमें सभी को जो है 140 सालों का, ऑलमोस्ट अब तो 139 साल हम कहेंगे, 139 ईयर्स कहेंगे, एक यूनिक माइनिंग इकोसिस्टम भी मिला है। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो इसी BTC20 स्मार्ट चेन के इर्द गिर्द या फिर इसमें किस तरह से शामिल है। और इसी वजह से आज आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से बुमेरांग का रिफंड क्लेम करना है, वो बुमेरांग का रिफंड भी हमने इसी स्मार्ट चेन के ऊपर उसको एक तरह से इंटीग्रेट किया है। क्यों किया है, ये सारी जानकारी जो है आपको इस प्रेजेंटेशन में मिल जाएगी, इस ट्रेनिंग में आपको मिल जाएगी। हम इनके बदौलत आज बहुत अच्छे और यूनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन प्रोडक्ट्स का अपना बेनिफिट है। आगे वाले आने वाले टाइम में आप देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से ये दोबारा सबको मौका दे रहा है इस क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री से पैसा कमाने का। In a way, this gentleman is recreating history and reshaping the affiliate industry. इनका जज्बा था ये एफिलेट इंडस्ट्री को चेंज करने का, इनफैक्ट एफिलेट मार्केटिंग की जो सोच है, जो मेंटालिटी है, उसको चेंज करने का। एंड सो फार ही इज डूइंग एन एक्सीलेंट वर्क इन दैट प्रोस्पेक्ट। सो अब हम लोग आते हैं हमारे जो बुमेरांग का रिफंड है उसके ऊपर बात करते हैं। आप सब जानते हैं कि बुमेरांग हमारा एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट तो था ही, लेकिन उस प्रोडक्ट के अंदर अभी भी कुछ क्षमताएं हैं जो अभी हासिल होना बाकी है, और जिसकी वजह से डेवलपमेंट्स में और टाइम लगेगा। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो था हमारे बुमेरांग को लेके, वो था कि हमारी इंटर डिपेंडेंसीज जो कभी भी कम ना होनी थी। हम हमेशा थर्ड पार्टी ब्लॉकचेन्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, और इसी वजह से ये चैलेंजेस भी जो हमें आए इन 9 महीनों के दौरान, ये अपने आप में अलग ही किस्म के चैलेंज थे। शवेज ने एक बहुत ही बोल्ड और यूनिक डिसीजन लिया कि बुमेरांग को जो अभी टाइम लगना है वो लगना है। आप और हम टेक्नोलॉजी को चाहे जितना भी अपनी मर्जी से ढालना चाहें, वो इतना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन कुछ चीज़ें संभव है जिसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये सबको फ़ायदा दे सकता है एज अ प्रोडक्ट। बुमेरांग 2.0 जो है उसके ऊपर अभी काम चल रहा है, और बुमेरांग 2.0 जो है लगभग आने वाले कुछ 2 से 3 महीनों में लॉन्च हो सकता है। ये समय मर्यादा अभी हमारे पास में बिल्कुल कंफर्म नहीं है, लेकिन शवेश जी के मुताबिक टीम जो है वो काम कर रही है। मीनवाइल जब हमें वेट करना है नेक्स्ट प्रोडक्ट के, नेक्स्ट वर्जन पे, तब तक शवेश जी ने जो है ये जितना भी बुमेरांग का जो 1x था, वो सारा के सारा 1x जो है वो रिफंड करने का डिसीजन लिया। और सभी को जिन्होंने भी बुमेरांग का लाइसेंस परचेज किया था, उनका जो 1x वैल्यू है वो पूरा के पूरा रिफंड करने का उन्होंने डिसीजन लिया। बुमेरांग जो है वो अपने आप में बहुत यूनिक प्रोडक्ट तो था ही, लेकिन उसके जो चैलेंजेस थे उसमें टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज सब कुछ लगना था, राइट। मार्केट प्रेशर के अंदर जो क्रिएटिव टीम है वो उसे उस तरह से डेवलप नहीं कर सकती है, और जब हम लोग यहाँ पे रिफंड दे रहे हैं तो रिफंड के तहत यहाँ पे
टीम को भी क्रिएटिव फ्रीडम मिलेगा, और बुमेरांग 2.0 जो है आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छे प्रोडक्ट के तौर पे हम लोग लॉन्च कर पाएंगे। अब रिफंड प्रोसेस जो है उसको पहले समझ लेते हैं हम लोग। किसी ने भी अगर बुमेरांग का लाइसेंस परचेज किया है, लेटस अज्यूम कि आप में से किसी ने बुमेरांग का $500 का लाइसेंस परचेज किया है, राइट। ये $500 का लाइसेंस जो है वो प्रैक्टिकली आपका 1x, मतलब ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ये आपका, जिससे आपने बुमेरांग का लाइसेंस परचेज किया है, वो प्रैक्टिकली आपकी परचेस वैल्यू बन गया यहाँ पे। ठीक है। आपको अभी जो रिफंड क्लेम मिल रहे हैं उसमें से, ये जो परचेज वैल्यू है उसमें से आपके जो रेफरल रिवॉर्ड है वो सारे आपको माइनस करने होंगे। लेट अस से कि आपने आपने बुमेरांग का लाइसेंस परचेज किया था, अब ये एफिलेट प्रोडक्ट है, और एफिलेट कमीशंस के अंदर, मे बी चेक मैच के अंदर, मे बी किकबैक के अंदर आपने जो है वहां पे कुछ इनकम हासिल की होगी। अपनी जब आपकी जब टीम में भी ये सेल्स आपकी हुई है, अगर नहीं हुई है तो आपका तो कोई रेफरल रिवॉर्ड है ही नहीं, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। लेट अस से कि आपने यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे $300 का रेफरल कमीशन क्लेम कर लिया है, आपका जो 1x कैपिटल अमाउंट बनता है वो कितना बनता है? 200। आई होप ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, कि आपका परचेज वैल्यू यानी कि जिस कीमत पे आपने बुमेरांग को खरीदा था, 500 का मिनिमम पैकेज था वो, या फिर अपने जितने भी पैकेज लिए हैं सब मिला के, वो उसमें से आप जो है रेफरल रिवॉर्ड्स अगर माइनस करते हैं तो आपको जो बचता है वो आपका 1x बनता है। अब ये आपका 1x हो चुका है, और इस 1x के ऊपर आपको जो है 1% डेली आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब इसी को हम लोग बैक ऑफिस में भी समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट मी जस्ट क्लियर द स्क्रीन। सो जिन्होंने भी बुमेरांग का लाइसेंस परचेज किया है, सबसे पहले उन्हें सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री में जाना है। सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री में जाके यहाँ पे बुमेरांग है, बुमेरांग के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, और सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री के अंदर आपको देखना है कि आपने ये लाइसेंस कौन सी तारीख को परचेज किया है। लेट अस से कि ये वाला अकाउंट है, मे बी डीबीसी अकाउंट है, और ये डीबीसी अकाउंट के ऊपर बुमेरांग का $500 का लाइसेंस परचेज हुआ है। और कौन सी डेट को हुआ है? ये डेट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 2/1 है, यानी कि 2 जनवरी है। ठीक है। ये डेट को मैं आपको लाइव अकाउंट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लाइव अकाउंट है। ठीक है। इस तरह से सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री में जाके आपको यहाँ पे डेट देखनी है, और कितने वैल्यू का आपने परचेज किया था वो आपको देखना है। इसके बाद आपको आना है यहाँ पे विड्रॉवल्स में, और ये जो था पहले D5 प्रोडक्ट था, राइट, और D5 में आपका यहाँ पे एक ही वॉलेट था 3x वाला। आपको ये 3x वॉलेट के विड्रॉवल्स में आना है। ठीक है। यहाँ पे आपको 3x वॉलेट के विड्रॉवल में, अब आपको जो डेट देखनी है वो आपको कौन सी देखनी है, आपके कितने विड्रॉवल हुए हैं, कौन सी डेट देखनी है आपको? आपको ये वाली डेट देखनी है, और इस डेट के बाद में जितने भी आपके विड्रॉवल्स हुए हैं टिल डेट, अब तक, वो सारे के सारे जो है आपके ये इनिशियल पैकेज में से माइनस हो जाएंगे। अगर आपने, जैसे ये वाला अकाउंट दिख रहा है आपको, ये वाला अकाउंट के ऊपर कोई भी विड्रॉवल हिस्ट्री नहीं है, राइट, तो ये अकाउंट जो है ये पूरा के पूरा ये आपका 1x क्लेम करेगा, यानी कि 500 जो है वो पूरा के पूरा क्लेम करेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 455 है रिमेनिंग बैलेंस, और 45 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे रिफंड आ चुका है 1%, राइट। यहाँ पे अगर हम लोग हमारा इस अकाउंट का यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, तो इस अकाउंट के ऊपर हमारा जो 1x बनेगा वो कैसे बनेगा? तो 500 माइनस 0, तो हमारा जो रिफंड है वो पूरा के पूरा 500 होगा। अब हमें जो है इस 500 का 1% जो है वो डेली आता रहेगा। ठीक है। और ये 1% कितना हुआ 5x का, यानी कि $5। ठीक है। इंटू 100 डेज अगर होंगे तो ये 100 डेज के अंदर ये 500 आपको वापस इस तरह से मिल रहा है। अब ये तो एक अकाउंट हो गया। ठीक है। अब ये अकाउंट को छोड़ के अगर हम लोग दूसरे किसी अकाउंट पे जाते हैं, लेटर से हम लोग
दूसरे किसी अकाउंट पे जाते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको लाइव दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके। सो ये वाला एक लाइव अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें यही गिनती करना है, बुमेरांग की सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री में जाना है। बुमेरांग की सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री में जाके आपको यहाँ पे देखना है कि लाइसेंसेस कितने परचेज हुए हैं और किस तारीख को हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लाइसेंसेस परचेज हुए हैं। एक लाइसेंस जो हुआ है वो 3/4 को हुआ है। मैं अब यहाँ पे मैं पूरा के पूरा इसे थोड़ा सा ये कर देता हूँ। ये DBC2 अकाउंट है, यहाँ पे हम लोग DBC2 कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली डेट कौन सी है, 3rd of April है। ठीक है, 3rd of April 2024। और यहाँ पे कितने डॉलर का परचेज हुआ है, यहाँ पे $500 का परचेज हुआ है। और दूसरी डेट जो है वो 25th of April है 2024। और यहाँ पे $1000 का परचेज हुआ है। तो कुल मिला के आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट जो है, टोटल परचेज वैल्यू जो है, ये हो गया हमारा 1500 का। ठीक है। अब ये 1500 हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद में आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री में जाना, विड्रॉवल हिस्ट्री में जाना है D5 वॉलेट की। राइट। अब आपको ट्रैक करना है सबसे पहली डेट कौन सी है, ये 3rd of April है। सो आपको यहाँ पे आना है, ये आपका जो विड्रॉवल हिस्ट्री है यहाँ पे। और आपको 3rd of April से आपको यहाँ पे चेक करना है। सो अगर आप यहाँ से 3rd of April से चेक करते हैं, ये आपका 2023 चल रहा है। और प्रैक्टिकली यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये भी 2024 है। यहाँ पे ये फरवरी है। ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये 3rd of April, यानी कि ये देखिए ये 8th नंबर की जो एंट्री है, यहाँ से आपको गिनती शुरू करना है। राइट। सो हमारी परचेज, सबसे पहली परचेज डेट कौन सी थी, 3rd of April थी। 3rd of April के बाद में हमने ऑलमोस्ट $1500 का हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। और यहाँ पे ये जो हमारी डेट आ रही है, 7th of April से विड्रॉवल शुरू हुए। ठीक है। सो विड्रॉवल की पहली डेट कौन सी आई, इस परचेज के बाद में वो आई 7th of April। और 7th of April को कितना विड्रॉ हुआ है, यहाँ पे 176 हुआ है। और इस तरह से ये पूरा अगर आप हिसाब लगाते हैं, 176, 27, 10, 10, 44, 27, 10, 9.90, इस तरह से। तो ये लेट अस अज्यूम कि ये कुछ $600 के आसपास का विड्रॉवल हो जाता है। ठीक है। सो मेरा यहाँ पे जो 1x बनेगा, जो मेरा यहाँ पे 1x बनेगा, 1x जो रिफंड क्लेम होगा, वो कैसे होगा। तो $1500 टोटल इन्वेस्टमेंट था, माइनस ये $600। सो ये आपका हो जाता है $900। और ये $900 का 1% जो है, इसका 1% ये डेली आता रहेगा। ठीक है। तो ये 1% कितना होगा, ये होगा $9। तो इस तरह से मेरा 1x जो रिफंड होना है वो कितना है, $900। आई होप ये सिंपल कैलकुलेशन आप सभी को ख्याल में आ चुका होगा। 99% किसी भी अकाउंट के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। एक अकाउंट के अंदर मुश्किल से हमने देखा है, नोटिस किया है कि जरा सा एक ग्लिच है, बाकी जितने भी अकाउंट्स है बुमेरांग के सारे अकाउंट जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं प्रॉपर डेटा। हमने बहुत सारे अकाउंट के क्लेम्स भी चेक किए और उन क्लेम्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि वो लोग अक्सर या तो गलत अकाउंट देख रहे थे, या फिर उनको ये अंदाजा नहीं था कि 1x कैसे गिनती किया जाता है। आई होप इसके बाद आप लोगों को अपना 1x गिनने में कोई दिक्कत या कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए। सो टोटल आपने जितने भी लाइसेंसेस परचेज किए हैं उनका टोटल परचेज वैल्यू माइनस जितना भी आपने विड्रॉवल लिया है,
वो आपका 1x रिफंड अमाउंट बनता है, एंड यू गेट 1% ऑफ दिस। तो इसका 1% कितना हुआ, $9। तो ये $9 इस अकाउंट पे आता रहेगा। ठीक है। आई होप ये आपको अब क्लियर हो चुका होगा। सो अब हम लोग आते हैं कि ये विड्रोवल्स को क्यों यूएसडीटी BTC20 पे दिया गया, और क्यों ऐसा किया गया। हाँ, इतना इतना ऐसा इस तरह से करने की क्या जरूरत थी, वो सब के ऊपर हम लोग बातें करेंगे। और किस तरह से आपको ये विड्रॉवल करने हैं उसके ऊपर भी मैं आपको पूरा इंफॉर्मेशन अभी दे रहा हूँ। सो दोबारा आते हैं ये अकाउंट के ऊपर, क्योंकि बैलेंस यहाँ पर है। हमने ये बैलेंस वर्कशॉप में आप लोगों को बताने के लिए रखा हुआ था। यहाँ पे हम लोग आपको लाइव ट्रांसफर करके दिखाएंगे। सो आते हैं दोबारा यहाँ पे समझने के लिए कि बुमेरांग में क्या किस तरह से ये 1x का कैलकुलेशन था, और फिर क्यों ऐसा किया गया। आई होप ये तो आपको ख्याल आ चुका है। और आपको जो भी 1x आ रहा है, चाहे वो $5 हो या चाहे जितना भी डॉलर हो, वो 1x का जो क्लेम है आपका, वो पूरा के पूरा आप जो है उसे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये विड्रॉ होगा सिर्फ और सिर्फ BTC20 USDT में। तो आप और हम लोग सब लोग जानते हैं कि हमारी खुद की ब्लॉकचेन है BTCC, राइट। BTCC हमारी खुद की ब्लॉकचेन है। तो ये ब्लॉकचेन जो है, ये इन हाउस ब्लॉकचेन है। और इसी के ऊपर आपको USDT का एक फॉर्मेट मिलता है, वर्जन मिलता है, जिसको हम BTC20 USDT कहते हैं। ठीक है। सो आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बुमेरांग का फ्री, बुमेरांग के लाइसेंस परचेस करने के बाद में फ्री माइनर मिले थे। और वो माइनर्स के थ्रू आप जो हैं ये BTCC की माइनिंग कर रहे हैं। तो आई होप आपको इतनी जानकारी जरूर होगी कि BTCC क्या है, किस तरह से ये कॉइन का सप्लाई डिजाइन हुआ है, और किस तरह से ये कॉइन आपको फ्यूचर में कितनी वैल्यू दे सकता है। और इसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, प्रैक्टिकली कैसे बढ़ेगी, जब उसके सामने लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो कोई भी कॉइन हो, चाहे हमारी ब्लॉकचेन का खुद का कॉइन हो BTCC, या फिर दूसरा कोई कॉइन हो, जब उसके सामने लिक्विडिटी बढ़ती है और सप्लाई कम होती है, तब उस कॉइन की कीमत ज्यादा होती है। सो यहाँ पे आपको ये जो विड्रॉवल दिए जा रहे हैं, ये विड्रॉवल आपको BTC20 USDT में दिए जा रहे हैं, फॉर द ओनली रीजन क्योंकि ये हमारी खुद की ब्लॉकचेन है। और जब ये रिफंड्स की भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये रिफंड्स भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिफंड्स हैं। तो इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिफंड जो हैं, अगर ये हमारी ही ब्लॉकचेन पे थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए सस्टेन होते हैं, तो ये हमारे इकोसिस्टम को, ये हमारी ब्लॉकचेन को ज़्यादा एम्पावर करेगा, और हमारी BTCC कॉइन की वैल्यू अप्रिशिएट करने में मदद करेगा। बट ये कुछ ही समय की बात है। आपको ऑलरेडी P2P प्लेटफॉर्म भी मिलने जा रहा है, जहाँ पे आप डायरेक्टली इसे कैश आउट भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली कैश आउट करने का मौका दे दिया, तो यू विल नेवर एवर रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ BTCC। कम से कम इस जरिए, इसके थ्रू आप जो है कम से कम BTCC को समझेंगे, BTC20 USDT को समझेंगे। तो एक बहुत ही सिंपल सा रीजन जो है आपको BTC20 में देने का, वो है कि हमारे BTCC की ब्लॉकचेन के सिस्टम्स को एम्पावर करना। अब BTC20 USDT को समझते हैं। आप लोग सब जानते हैं USDT अलग अलग फॉर्मेट में होता है, जैसे कि TRC20 होता है USDT ERC20 होता है USDT, बिनांस का BEP20 होता है USDT, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे भी अवेलेबल है USDT, सोलाना ब्लॉकचेन पे भी अवेलेबल है USDT। तो सर्वे सर्वा है, राइट। तो उसी तरह से हमारी ब्लॉकचेन पे भी USDT अवेलेबल है। और ये USDT जो है, वो एक तरह से हमारे लिए, हमारी ब्लॉकचेन के लिए एक तरह से गेटवे बन जाएगा। पूरी दुनिया भर की लिक्विडिटी जो है वो हमारे सिस्टम में एंटर कर सकती है यूजिंग दिस BTC20 USDT। सो ये भले से स्टेबल कॉइन है, लेकिन इसमें अपने आप में ही बहुत क्षमता है, और बहुत यूनिक पावर है इसके अंदर, कि ये पूरी दुनिया को BTCC की ब्लॉकचेन पे ला सकता है। कोई भी इकोसिस्टम हो किसी भी कॉइन का, उसकी लिक्विडिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी लिक्विडिटी की बदौलत कोई भी कॉइन जो है वो अप्रिशिएट होता है। तो ऑब्वियसली अगर हमारे सिस्टम पे लिक्विडिटी आती है बाहर से, तो ये सारी लिक्विडिटी जो है वो हमारे जो खुद के कॉइन है BTCC, उसको एम्पावर करेगी, उसको अप्रिशिएट करेगी। सो इस BTC20 USDT का आप क्या कर सकते हैं, और किस तरह से आप इसे कैश आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए कि हर एक व्यक्ति, चाहे उसके पास में यहाँ पे दो USDT क्यों नहीं आ रहे हो, वो 2 USDT भी विड्रॉ कर सकता है। सो इसको विड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना रहेगा,
आपको यहाँ पे जो भी बैलेंस आपको दिख रहा है, बुमेरांग रिफंड का जो भी बैलेंस दिख रहा है, इसको आप यहाँ पे विड्रॉ के बटन पे टैप करेंगे। और ये विड्रॉ के बटन टैप करने के बाद में आपको यहाँ पे USDT BTC20 का एड्रेस देना है। अब ये एड्रेस कौन सा है? ठीक है। सो अगर आपने BTCC का माइनिंग शुरू करके रखा हुआ होगा, तो आपका वो जो मेटामास्क वॉलेट एड्रेस है जिसके ऊपर आपने माइनिंग शुरू कर लिया है, वही एड्रेस आपका यहाँ पे विड्रॉवल्स के काम में लग सकता है। सो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, हम लोग उस पर भी जाते हैं, चलिए देखते हैं, वहाँ पर भी हम लोग समझते हैं किस तरह से ये विड्रॉवल हो सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे लाइव विड्रॉवल भी करके दिखाऊंगा, मैं आपको लाइव स्वैप करके भी दिखाऊंगा, ताकि ये वर्कशॉप के थ्रू हर किसी को एक क्लैरिटी मिल जाए क्या है, किस तरह से है, और हम लोग किस तरह से यहाँ पे ये रिफंड्स क्लेम कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो BTCC का माइनिंग शुरू कर चुके होंगे ऑलरेडी। ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने BTCC का माइनिंग शुरू कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, आपको मेटामास्क वॉलेट डाउनलोड करना है। जैसे ही आप मेटामास्क डॉलर डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, आपको बाय डिफॉल्ट वहां पे इथेरियम की ब्लॉकचेन दिखेगी। ठीक है। ये इथेरियम की ब्लॉकचेन है, और आपको यहाँ पे BTC20 की ब्लॉकचेन जो है वो आपको इनेबल करनी है, आपको वहाँ पे वो नेटवर्क पे स्विच करना है। सो ये हमारी ब्लॉकचेन का ये URL है, लिंक है, bitcoincode.technology। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, bitcoincode.technology। सो आप जो है यहाँ पे, मैं ग्रुप में भी चैट में भी मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको ये हमारी ब्लॉकचेन के वेब पेज पे जाना है। अगर आप यहाँ पे लैपटॉप पे एक्सटेंशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो डायरेक्टली आपको वेब ब्राउजर में आपको मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट करना है, वेब ब्राउजर में आपको ये डालना है, तो आपका वॉलेट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोबाइल में डैब ब्राउजर रहता है, आई होप आप लोगों को पता होगा। तो डायरेक्टली वहां पे आप जो है ये ये bitcoincode.technology खोल सकते हैं। वहां पे आपको दो बटन दिखते हैं। एक बटन जो है वो आपको माइनिंग इंटरफेस पे लेके जाएगा, जैसे ही आप इस पे टैप करेंगे तो ये आला आपको माइनिंग के डैशबोर्ड पे लेके जाएगा। ठीक है। और अगर आप ये जो दूसरा बटन जो है, ये आप एक्सप्लोरर वाला जो बटन है, उसको अगर आप टैप करेंगे तो ये आपको हमारी ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर पे, जहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, वॉलेट का डिटेल्स चेक कर सकते हैं, उस पे लेके जाएगा। ठीक है। आई होप सिंपल सा स्टेप्स है, ये आपको ख्याल आ चुका होगा। मेटामास्क का एक्सटेंशन अगर आप लैपटॉप पे इस्तेमाल कर रहे हो तो, और डैब का ब्राउजर, मेटामास्क वॉलेट का जो डैब ब्राउजर रहेगा, वहाँ पे आपको ये जो है हमारा एक्सप्लोरर पेज, उसको आपको उस पे जाना है आपको। तो scan.bitcoincode.technology जो है, ये आपको यहाँ पे लेके जाता है हमारे एक्सप्लोरर पे। और इसी पेज पे जब आप यहाँ पे नीचे बॉटम में स्क्रॉल करते हैं, फुटर में आपको एक ऑप्शन मिलता है, ऐड BTC20 स्मार्ट चेन। सो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, आप ये बटन प्रेस करते हैं और आपका मेटामास्क के ऊपर नोटिफिकेशन आता है, और ये नोटिफिकेशन के थ्रू जो है ये आपकी ब्लॉकचेन जो है वो यहाँ पे इस तरह से इंस्टॉल हो जाती है। आपको सिर्फ कुछ स्टेप्स आपको कंफर्म करने रहते हैं। सो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके वॉलेट पे ये BTCC बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ठीक है। मैं आपको दूसरा कोई वॉलेट का एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको USDT जो है नहीं दिख रहा है, अभी सिर्फ BTCC दिखता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये स्विच करते हैं, आप जो BTCC की ब्लॉकचेन इंस्टॉल करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपके वॉलेट पे इस तरह से BTCC आ जाता है। ठीक है। तो आप चाहें तो ये एड्रेस डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को पहले तो ये विड्रॉवल करके दिखाता हूँ। एक बार आपकी अगर ब्लॉकचेन इंस्टॉल हो जाती है तो आप जो हैं ये एड्रेस कॉपी कर सकते हैं, और ये एड्रेस को आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करेंगे यहाँ पे तो 45 जो है आपका यहाँ पे बैलेंस है, वो पूरा के पूरा बैलेंस आप विड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंटर किया आपने, और आपने इस तरह से ये रिफंड कर लेना है। जैसे ही आप ये यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, आपका यहाँ पे जो प्रोसेस है वो आ जाएगा, और यहाँ पे आपका
ये जो विड्रॉवल हिस्ट्री है उसमें आपकी एंट्री आ जाएगी। तो थोड़ा सा टाइम रुकते हैं, शाम से ये जो विड्रॉवल है इसमें हल्का सा ग्लिच आ रहा था, तो वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट आप लोग अभी ओवरऑल प्रोसेस समझ लीजिए। सो मेटामास्क के ऊपर आपने BTC की ब्लॉकचेन इंस्टॉल करनी है। BTC की ब्लॉकचेन इंस्टॉल कर दी, आपने BTC ये वॉलेट एड्रेस कॉपी करना है। उस वॉलेट एड्रेस पे आपको ये विड्रॉवल करना है। विड्रॉवल करेंगे तो आपके वॉलेट में इस तरह से USDT जो है यहाँ से विड्रॉ होके वो डायरेक्टली वहाँ पे आ जाएगा। आई थिंक बैक एंड पे कुछ काम होना चाहिए, चल रहा होना चाहिए, उसकी वजह से यहाँ पे ये डिले हो रहा है। वी विल वेट फॉर सम टाइम, अगर नहीं होता तो हम लोग ट्रेनिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे समझने की। यहाँ पे खाली स्टेप्स आपको समझना है कि विड्रॉवल कैसे होता है। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि USDT कैसे आप इंस्टॉल करते हो, इंपोर्ट करते हो आपके वॉलेट के ऊपर। यहाँ पे आप जो है ये दूसरा वॉलेट का एग्जांपल लेता हूं मैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सिर्फ आपको अभी एक ही कॉइन दिख रहा है, BTCC। तो ये कॉइन जो है ये तो हमारा बाय डिफॉल्ट हमारी ब्लॉकचेन का कॉइन आ गया, नेटिव कॉइन आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है USDT। यहाँ पे आपको टोकन्स में जाना है, वही पेज है scan.bitcoincode.technology। टोकन में जाइए, यहाँ पे आपको टॉप यहाँ पे दिखेगा टोकन्स, इसमें ऑल पे जाइए। और जैसे ही आप ऑल पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे ये USDT दिखता है। ये USDT को आपको ओपन करना है, और ये जो है इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको यहाँ पे 7878A दिखेगा। हमारा जो USDT BTC20 का जो एड्रेस है इसमें आपको हमेशा 7878A दिखेगा। आपको यही वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करना है। आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद में आपने जो है अपने मेटामास्क वॉलेट पे जाना है। मेटामास्क वॉलेट में आपको यहाँ पे इंपोर्ट टोकन का ऑप्शन है, यहाँ पे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी कर दीजिए। देखिए वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है 7878A। और जैसे ही आपने ये एड्रेस पेस्ट किया, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सिंबल आ गया, डेसिमल आ गया। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, तो इस तरह से आपको यहाँ पे USDT दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपने यहाँ से वी आर ऑल सतोशी से आपने जो भी विड्रॉवल लिया है वो विड्रॉवल जो है वो आपका वहाँ पे आ जाता है। तो ये आपका विड्रॉवल मेटामास्क वॉलेट पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये खुद का एसेट हो गया है। सो अब हम लोग फिर से दोबारा प्रेजेंटेशन पे आते हैं, और प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग समझते हैं कि ये BTC20 एक बार आपने विड्रॉ कर लिया, उसका आप क्या कर सकते हो। ये स्टेप्स जो हैं ये आपको अच्छे से फॉलो करना है, आपको अच्छे से समझना है कि ये BTC20 USDT कितना मायने रखता है और किस तरह से आपको क्या एडवांटेज दे सकता है। आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है। एक बार आपने वास से वी आर ऑल सतोशी से विड्रॉ कर लिया, आपके वॉलेट में आ गया। उसके बाद आपके पास में एक ऑप्शन है कि आप इसको BTCC में स्वैप कर सकते हैं। BTCC में स्वैप कर सकते हैं और होल्ड कीजिए। अभी अगर हम लोग जाते हैं हमारे माइनिंग के इकोसिस्टम पे, तो आप देख सकते हैं कि BTCC की कीमत अभी 65 थी, कल तक ये 64 थी। ये कीमत जो है BTCC की धीमे 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 ये बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे लोग जो हैं यहाँ पे अपना USDT BTC20 स्वैप करते जाएंगे, इसकी कीमत बढ़ेगी। तो सोचिए कि अगर आपने यहाँ पे ये BTCC आपने आज अगर खरीद लिया, आज 19 अक्टूबर है, अगर आज आपने $65 पे खरीद लिया, ठीक है, चाहे से वो आपने $5 का ही क्यों ना खरीदा हो, चलेगा। ठीक है, और फिर कल आपने जो है और खरीद लिया, ठीक है, अगेन जो $5 आए हैं उसका और खरीद लिया आपने। और ऐसे करते करते आप खरीदते गए, आप खरीदते गए, आप खरीदते गए। और लेट अस अज्यूम कि एवरेज आपकी बाइंग रेट जो है, क्योंकि BTCC का प्राइस भी बढ़ रहा है, एवरेज अगर आपने जो बाइंग रेट आपका आ रहा है $100 आ रहा है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के आपने क्या किया, हर दिन अपना BTCC बनाते गए, आप USDT को BTCC में स्वैप करते गए। इस तरह से आपके पास में BTCC आ जाता है। और BTCC का अगर मान लो एवरेज बाइंग रेट अगर ये $100 भी आ रहा है, फ्यूचर में जब इतनी बड़ी लिक्विडिटी हमारे BTCC के सिस्टम्स पे आएगी तो बहुत अच्छे चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है। मैं आपको यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये संभावना है।
और जिस तरह से हम लोग ये उम्मीद भी कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हैं कि ये वैल्यू अप्रिशिएट होगा, उस तरह से आपके लिए भी एडवांटेज है कि आप लोग, अगर इसका बीटीसीसी का वैल्यू अप्रिशिएट होता है तो आपका ये $100 जो है वो ऑटोमेटिकली, अगर मान लो $150 भी अगर बीटीसीसी हो जाता है, तो ये $100 आपका ऑलमोस्ट 1.5x इंक्रीज हो गया। अगर ये $200 हो जाता है तो आपका $100 जो है वो डबल हो गया। सो कुल मिला के आपके 100 डेज के अंदर आपने जो $500 विड्रॉ किए हैं, सो उस टाइम पे अगर बीटीसीसी का प्राइस $200 हो गया या फिर $150 हो गया, ये प्रोबेबिलिटी है, ये एक्सपेक्टेशन है, ये हमारी खुद की मानना है, हमारा खुद का ये, इसके ऊपर आपको खुद को अपना डिसीजन लेना होगा। ये हम आपको सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पे सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। सो जो भी आपने वहाँ पे एसेट था वो आपका ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है। सो एक ऑप्शन आपके पास में जो सबसे अच्छा है और जिसके ऊपर हम लोग आपको सलाह दे सकते हैं वो है कि आपका जो भी बीडीसीसी यूएसडीटी BD20 आता है बीडीसी, वो आप बीडीसीसी में कन्वर्ट कर लो। कैसे करना है मैं आपको अभी तुरंत मैं आपको स्टेप्स कुछ बता दूंगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास में है कि P2P प्लेटफॉर्म का वेट कीजिए। P2P प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पे आप BTC20 को TRC20 ERC20 दूसरे उसमें ब्लॉकचेन में भी आप उसको स्वैप कर पाएंगे। तो वो ओपन नेटवर्क रहेगा, लेकिन उसको आने में अभी कम से कम 3 से 4 महीने 3 से 4 हफ्ते और है। और तब तक के लिए आप बीटीसीसी होल्ड करके रख लो, क्योंकि यूएसडीटी जो है वो तो स्टेबल कॉइन है, बीटीसीसी जो है वो कहीं ना कहीं वैल्यू में अप्रिशिएट हो सकता है, राइट। सो उसको आपने होल्ड करके रख लेना है। P2P प्लेटफॉर्म आएगा तब दोबारा उसको यूएसडीटी में स्वैप करके या फिर डायरेक्टली बीटीसीसी का अगर कोई पेयर दिखता है उसमें आप डायरेक्टली उसको दूसरे नेटवर्क पे सेल कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन आपके पास में है कि आप चाहें तो ये DeFi प्रोडक्ट जो है इनको आप खरीद सकते हो। अब DeFi प्रोडक्ट कौन से हैं? हमारे हमारे जो नोड्स के पैकेजेस है, हमारे माइनर्स के पैकेजेस है, हमारा जो क्रिप्टो कार्ड है उसके पैकेजेस है। अभी हमारा प्रोडक्ट डोडो करके जो है वो 2 हफ्तों में आ सकता है, तो वो प्रोडक्ट भी DeFi प्रोडक्ट बनेगा। हमारा बुमेरांग का जो 2.0 वर्जन जो हो सकता है कि 3 से 4 महीने में आए, तो वो भी DeFi प्रोडक्ट बनेगा। तो जितने भी DeFi प्रोडक्ट है उसको आप खरीद सकते हो, क्योंकि अब हर एक DeFi प्रोडक्ट में आपको अब जो है 60-40 का रेशियो कंपलसरी हो गया है, 60% और 40%। तो ये 60-40% क्या है, और ये सिर्फ और सिर्फ DeFi प्रोडक्ट के लिए है। DeFi प्रोडक्ट्स के अंदर ही आपको ये 60-40% का लगता है। तो 60% आपको यहाँ पे TRC20 डिपॉजिट करना होता है, और 40% आपको जो है यहाँ पे BTC20 आपको करना होता है। सो आप जो यहाँ से BTC20 विड्रॉ कर रहे हैं, आपको क्रेडिट कार्ड खरीदना है, तो आप अपना जो क्रेडिट कार्ड का पैकेज ले रहे हैं उसमें 40% आप जो हैं अपना BTCC जो विड्रॉ कर रहे हैं वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी एडिशनली TRC20 आप मिला के ये DeFi प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा अब आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे कि आपकी टीम में अगर आप पैसिव इन्वेस्टर्स हैं तो आपकी टीम में कोई ना कोई किसी ना किसी की तरह से DeFi प्रोडक्ट में आ रहा होगा। किसी को नोड खरीदना होगा, किसी को माइनर खरीदना होगा, किसी को कार्ड खरीदना होगा। तो वहां पर भी जो है आप ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, चौथा इनफैक्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि आप चाहें तो आपके पास में जो USDT आया है उस USDT से आप बी फ्यूल भी खरीद सकते हैं, और बी फ्यूल करके आप जो हैं, आप जो भी यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं वो माइनिंग के क्लेम भी आप ले सकते हैं। तो ये USDT के अपने आप में बहुत सारे उपयोग हैं, और आप जिस तरह से भी आपके लिए जो बेस्ट है वो डिसीजन आपको लेना है, आपके सिवा दूसरा कोई और ले नहीं पाएगा, राइट। तो बी फ्यूल खरीद लो, DeFi प्रोडक्ट खरीद लो। बी फ्यूल खरीदते हैं तो उसमें पूरा के पूरा आपका USDT इस्तेमाल हो जाएगा, और उससे आप BTCC का हार्वेस्टिंग कर लेंगे जो आपको इवेंचुअली करना ही रहेगा। तो आई होप ये BTC20 USDT का जो मसला है वो किस तरह से आपको इसका कैश आउट करना है ये आपके सामने अब ये क्लियर हो चुका होगा। सबसे अच्छा सॉल्यूशन अभी है जो हम लोग दे सकते हैं, जो इंस्टेंट सॉल्यूशन है, वो है कि BTCC में स्वैप कर लीजिए, वेट कर लीजिए P2P प्लेटफॉर्म का, तब आप डायरेक्टली कैश आउट कर सकेंगे। DeFi प्रोडक्ट खरीद लीजिए, वहां पे एडिशनली आपको TRC20 डिपॉजिट करना होगा, 60-40 रेशियो का काम कर रहा है। और आप चाहें तो यहाँ पे बी फ्यूल आप बना सकते हैं, बी फ्यूल से आप
अपने बीडीसीसी की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो इन अ वे आप जो है बीडीसीसी क्लेम करेंगे और बीडीसीसी का वैल्यू उस तरह से भी अप्रिशिएट होगा, तो आपको आने वाले टाइम में आपको फायदा होगा। आई होप ये सारी बातें अब आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। तो किस तरह से आपको ये ये अच्छा, विड्रोवल्स का यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी कुछ बैकएंड पे काम चल रहा है, तो वी विल वेट फॉर दैट। बट मीन वाइल मैं आप लोगों को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकता हूँ कि किस तरह से आपको अब जो बीडीसीसी आ चुका है उसको आपको किस तरह से स्वैप करना है। ठीक है। सो आपको आपके पास में लेट अस अज्यूम कि आपके पास में जो वॉलेट है, वो वॉलेट के ऊपर आपको जो है यूएसडीटी BTC20 आ चुका है। ठीक है। ओके। ठीक है। सो ये वॉलेट है, इसके ऊपर BTC20 की ब्लॉकचेन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। BTCC तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है, यूएसडीटी भी इंपोर्ट कर लिया है, राइट। ये इतना करने के बाद में आपको कहाँ पे आना है? आपको हमारे जो माइनिंग डैप है उस पे आना है, उसके डैशबोर्ड पे आना है। जैसे ही आप ये माइनिंग ऐप के डैशबोर्ड पे आते हैं, अगेन जो लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग एक्सटेंशन, मेटामास्क का एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग मोबाइल इस्तेमाल करेंगे वो लोग अपने मेटामास्क वॉलेट के डैप ब्राउजर में ये एक्सेस करेंगे। आपको यहाँ पे मेन्यू में जाना है। मेन्यू में आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिखता है स्वैप का, या फिर आप डायरेक्टली ये एड्रेस पे भी आप जा सकते हैं, swap.bitcoincore.technology। ठीक है। सो आप ये एड्रेस पे गए, आपने अपना वॉलेट कनेक्ट किया, और वॉलेट कनेक्ट करने के बाद में आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखता है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे, और रुकिए मैं आपको दूसरा कोई वॉलेट चूज करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी मिले। ठीक है। सो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, आपको नीचे सबसे पहला काम जो करना है आपको, वो है कि आपको यहाँ पे एक लिस्ट दिखती है। बाय डिफॉल्ट आपको यूनिस्वैप की लिस्ट दिखेगी। ठीक है। आपको इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जब तक आप लिस्ट सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको ये टोकन डिस्प्ले नहीं होंगे। सो सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं अभी वो ये है कि वो लोग यहाँ पे नीचे जो लिस्ट दिखती है वो लिस्ट आप लोग सेलेक्ट नहीं कर रहे हो। आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट आपको लिस्ट दिखेगी वो लिस्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। वहाँ पे आप सिलेक्ट का ऑप्शन आपको दिखता है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रही है। ठीक है। ये लिस्ट अगर आपको नहीं दिख रही है या फिर कुछ भी चैलेंजेस हो रहे हैं ये लिस्ट के ऊपर, सो आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आपको और लिस्ट एक्सप्लोर करने का आपको ऑप्शन मिलता है। देखिए जैसे यहाँ पे ये दिख रही है तो ब्राउज लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। ब्राउज लिस्ट में जाना है, वहां पे आपको कंपाउंड लिस्ट ढूंढनी है। ये कंपाउंड, इस पे आप टैप करेंगे, इसके लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे इसका सोर्स कोड कॉपी करने का ऑप्शन दिखेगा। दोबारा आप स्वैप वाले पेज पे आइए, और ये जो ऐड लिस्ट का ऑप्शन है वहां पे इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आपने यहाँ से कॉपी किया है, सोर्स कोड जो कॉपी किया है उसको कॉपी कर दीजिए। ये तभी करना है जब इस तरह से आपको बाय डिफॉल्ट ये जो यूनिसॉप की डिफॉल्ट लिस्ट है वो नहीं दिख रही है। तो अगर दिख रही है तो आपको सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। एक बार आप लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे यूएसडीटी नहीं दिखेगा। आप सिलेक्ट टोकन करेंगे लेकिन यूएसडीटी नहीं दिखेगा आपको। ठीक है। आपके मेटामास्क में आपने ज़रूर इंपोर्ट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे भी इंपोर्ट नहीं किया है, चलो यहाँ पर भी इंपोर्ट कर लेते हैं। दूसरा वॉलेट जो है जिसके ऊपर ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है, हम लोग अब वहाँ से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करेंगे। सो ये वाला वॉलेट है, इस पे इंपोर्ट हो गया है। अब जाइए यूएसडीटी पे, और यहाँ पे टोकन डिटेल्स दिख रही है, यहाँ से आपको ये कॉपी करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे यहाँ पे यूएसडीटी आ जाएगा। और दूसरा स्ट्रेट तरीका कौन सा है, आपको जाना है scan.bitcoincore.technology पे। वहाँ पे आपको टोकन में जाना है, ऑल पे जाना है, और यहाँ से आपको जो यूएसडीटी दिख रहा है इसको आप खोलेंगे और इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो दोनों में से जो तरीका आपको कन्वीनियंट लग रहा है, यूएसडीटी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है 7878A वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और वो एड्रेस आपको यहाँ पे स्वैप में भी आपको इंपोर्ट करना रहेगा। और ये जो ऐड बटन दिखता है ना यहाँ पे, ये बीच वाला, इसको कर लीजिए।
तो दूसरी बार आपका जब भी आप ये टोकन स्वैप करेंगे, वहां पे आपको ये यूएसडीटी बाय डिफॉल्ट दिख जाएगा। ठीक है। अब ये स्वैप है, यानी कि एक टोकन है फ्रॉम, एक टोकन है टू, मतलब बीटीसीसी से अगर आपको यूएसडीटी बनाना है तो आप ऊपर बीटीसीसी रखेंगे, नीचे यूएसडीटी रखेंगे। और अगर आपको यूएसडीटी से आपको बीटीसीसी बनाना है तो आप इसको ऊपर कर देंगे और इसको नीचे कर देंगे। सिंपल है। सो आपने विड्रॉ किया, क्या विड्रॉ किया आपने? BTC20 यूएसडीटी विड्रॉ किया, राइट। ये BTC20 यूएसडीटी आपको कहाँ दिखेगा? आपके मेटामास्क वॉलेट में दिखेगा। मेटामास्क वॉलेट में दिखेगा तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे स्वैप पे आएंगे, ऊपर यूएसडीटी चूज करेंगे। लेटर से कि आपके पास में 45 यूएसडीटी आ गए, तो उतना बीटीसीसी आप परचेज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है। अब आप लोग को एक चीज हमेशा याद रखनी है कि स्वैप के ऊपर आपको थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस दिखेगा हमेशा। यहाँ पे देखिए ये 65 का है, और यहाँ पे आपको ये 66 का दिखेगा। ये क्यों आता है? ये इसको हम लोग प्राइस इम्पैक्ट कहते हैं, प्राइस इम्पैक्ट। तो ये आपको हमेशा दिखेगा, कभी भी। ठीक है। इनफैक्ट जब आप बड़ी क्वांटिटी में और करोगे तो ये प्राइस इम्पैक्ट और ज़्यादा हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है। सो ये प्राइस इम्पैक्ट डिफरेंस है, जो एक्चुअल वैल्यू है और जो सेलिंग वैल्यू है या फिर स्वैप की वैल्यू है। ठीक है, ये डिफरेंस आपको आएगा। जो भी आ रहा है आप चाहे तो ये प्राइस नोट कर लो कि इतनी प्राइस पे हमने स्वैप किया है, लेकिन स्वैप करके रख लो, क्योंकि बीडीसीसी जो है आने वाले टाइम के अंदर अप्रिशिएट हो सकता है। ऐसा हमारा अनुमान है, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है। पोटेंशियली वो अप्रिशिएट हो सकता है। ठीक है। आई होप ये सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप यूएसडीटी से बीडीसीसी बनाएंगे तो आपके वॉलेट में यूएसडीटी बंद कम हो जाएगा और ऐसा बीडीसीसी दिखेगा। अगर आप बीडीसीसी से यूएसडीटी बनाते हैं तो आपके पास में यूएसडीटी आ जाएगा। अब अगर मैं इसको स्वैप करता हूं यहाँ पे तो मेरे पास में 193 यूएसडीटी आ जाएंगे। है सिंपल। आई होप सबको अब क्लैरिटी मिल चुकी होगी। थोड़ा सा रिवीजन करना है, फटाफट हम लोग करेंगे रिवीजन। आपकी डैशबोर्ड पे बुमेरांग का रिफंड का ये बॉक्स है। यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे विड्रॉ करोगे उसको BTC20 में विड्रॉ करोगे। BTC20 कहाँ से आएगा? आपको मेटामास्क वॉलेट इंस्टॉल करना है, वहाँ पे BTCC की ब्लॉकचेन बना इंटीग्रेट करनी है, और USDT को इंपोर्ट करना है। इसका एड्रेस कहाँ से मिलेगा? स्कैनर से मिलेगा। scan.bitcoincode.technology। टोकन, टोकन के अंदर ऑल टोकन, उसके अंदर USDT 7878 वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ से जब आप विड्रॉ करेंगे आपके मेटामास्क वॉलेट पे USDT आ जाएगा, राइट। ये USDT आ गया। एक बार आप स्वैप पे जाइए। स्वैप आपको कहाँ से मिलेगा? बिटकॉइन कोड डॉट टेक्नोलॉजी के डैशबोर्ड से मिलेगा। सबसे लास्ट ऑप्शन है स्वैप। स्वैप पे आइए। नीचे जो आपको पहली बार अगर आप कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट आपको जो लिस्ट मिलती है वो लिस्ट आप लीजिए, और वो लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद में ऊपर USDT, नीचे BTCC, और आप स्वैप कर लीजिए। आई होप सबको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। और बहुत सिंपल स्टेप्स है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर कुछ होता है तो हम लोग बाद में फिर और हम लोग इस तरह की ट्रेनिंग्स और ले सकते हैं। सो आई होप दिस ब्रिंग्स क्लैरिटी हर किसी को कि क्यों, कैसे, कहाँ से, कब, किधर करना है। ये सारी जो सारे प्रश्न हैं, इन सब का उत्तर आप लोगों को मिल चुका होगा। सो ये सेशन हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। सभी को बताना चाहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोगों ने कल का सेशन अगर शवेश जी का सुना होगा, तो WBTC जो आ रहा है वो भी हमारी ही ब्लॉकचेन पे आ रहा है, BTCC की ब्लॉकचेन पे। और उस WBTC के आने से क्या इम्पैक्ट होगा, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी समझना है ना, तो सबसे अच्छा सेशन कल का था। ये समझने के लिए किस तरह से कोई नया कॉइन आता है तो किस तरह का इम्पैक्ट एक सिस्टम के ऊपर लेके आता है, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी, और आप लोग यकीनन फिर BTCC को लेके ज़्यादा आशावादी रहेंगे। सो आई होप सारी चीज़ें अब क्लियर है।
अगर और कुछ डाउट्स रहते हैं तो हमारे लीडर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके अपलाइन अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास में एक ईमेल एड्रेस है, वहाँ पे आप सपोर्ट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड ये वाला ईमेल एड्रेस है, इस पे आप कर सकते हैं। दूसरी बात कि हमारा कैपिटल 3.0 जो है, उसका फर्स्ट अलोकेशन ऑलमोस्ट फाइनल होके बिल्कुल मतलब फाइनल स्टेज पे आ चुका है, और होपफुली नवंबर के अंदर हम लोग देखेंगे फर्स्ट अलोकेशन आ जाएगा। और ये अलोकेशंस के ऊपर ऑलरेडी सारी टीमें जो है उनको कुछ बेनिफिट मिलना भी शुरू हो गए हैं। तो अगर आप लोग को अब तक पता नहीं है फर्स्ट अलोकेशन कौन सा है, आपको क्या बेनिफिट है, तो इसके लिए आपको अपने अपलाइन से कांटेक्ट करना रहेगा। प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, और अभी कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है, उन सब की जानकारी लेके इसका फ़ायदा उठाइए। विद दैट नोट, दिस विल बी ऑल फ्रॉम द ट्रेनिंग साइड। वीकेंड है, आप सभी को हैप्पी हैप्पी वीकेंड, एंड वी विल सी यू सून ऑन मंडे। Thank you so much, and thank you, Amit ji, and all the leadership panel. Thank you so much. Let's conclude the session. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तुषार जी। और जैसे आपने बताया, वन ऑफ द बेसिकेस्ट ट्रेनिंग है, और वंस अगेन यू हैव ट्राइड टू कवर द मोस्ट बेसिक पार्ट, और बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया गया कि हाउ दिस कैन बी क्लियर द रिफंड प्रोसेस टिल द एंड, फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड यहाँ बताया गया है। तो साथियों, जिसको भी यहाँ पे कोई भी डाउट हो, दोबारा इसको देखिए, आप लिंक पे जा सकते हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग है, आप उसको देखें, समझें, और इससे सिंपलेस्ट तरीके से आई डाउट। और जैसे तशी ने कहा, अगर आपको फर्दर कोई डाउट है तो प्लीज अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने लीडर से बातचीत कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद तशी जी आपका यहाँ पे आने का, एंड टेकिंग दिस पर्टिकुलर स्पेशल सेशन। एंड तशी जी का इनिशिएटिव है, दिस सेशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग हिंदी में रेगुलर रहेगा आज से, जब तक हम आगे अनाउंसमेंट नहीं कर दें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तशी जी, और लीडरशिप का भी धन्यवाद करना चाहूंगा इस चीज़ के लिए। और साथ ही यहाँ पे आप उपस्थित हुए, यहाँ पर टाइम सपोर्ट करके आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार को हम फिर मिलेंगे। कल यही ट्रेनिंग इंग्लिश में रहेगी, जो यूके प्राइम टाइम पे रहेगा, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर इंग्लिश बेनिफिट। नहीं तो सोमवार से हमारा रेगुलर सेशन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। आप सब खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। अभी के लिए इतना ही। आगे के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, एंड टेक केयर। Mi objetivo es dar algo de claridad a lo que ocurrió en Varginha, Brasil, en enero de 1996. 2 seres extraterrestres fueron capturados y luego fueron llevados al hospital. Los testigos de Varginha dan unos de los testimonios más convincentes que he oído. En 1996 vi una criatura extraña ahí. Acción. Muchas personas aquí tienen pequeñas partes del rompecabezas. Y ahí, en ese lugar, vi la huella de la criatura. Fue entonces que dijo, lo que vi era algo sobrenatural. Después de que capturó a la criatura, él desarrolló una infección de la que no se recuperaba. Entró en cuidados intensivos a las 7 de la mañana y murió a las 11:45 de la mañana. Podrían dispararnos porque estamos en la propiedad. Si se trata del extraterrestre, no hablará. Los va a sacar a balazos. Tocaron a la puerta y uno de ellos me dijo... Quédese callada. Si alguien habla, recibirá un castigo muy severo. Si lo consigues, será el testimonio más convincente. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Fue aquí! Una confirmación que solo un puñado de personas tienen en este planeta. Un CRM no debería ser un gasto más. आगे के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, एंड टेक केयर।